ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रोड ऑपरेशन, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो एक बार हम सिनेरियो समझ लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज नाउ दिस इज योर बैकएंड, ये आपका बैकएंड सर्वर है। यहाँ से जो है आपको मिलने वाली है एपीआई, बैकएंड एपीआई सपोज। ठीक है, अब बैकएंड से जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, यानी कि बैकएंड वालों का काम क्या होता है, बस आपको वो डेटा प्रोवाइड करेंगे और उस डेटा को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके HTML पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होता है। यानी जो भी डिजाइनिंग का पार्ट होता है, दिखाने का पार्ट होता है, वो तो फ्रंट एंड में हम करेंगे। तो अभी सपोज आपको बैकएंड से जो भी एपीआई मिली है, उस एपीआई को आप अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह दिखाओगे और फ्रंट एंड से वापस से डेटा बैकएंड सर्वर में किस तरह से भेजोगे, यही हमें इसमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बैकएंड तो है अभी हमारे पास एक, हम यहाँ पर बना लेते हैं छोटा छोटा। नाउ सपोज ये है मेरी HTML की फाइल, HTML जो भी आप नाम देना चाहते हो, जैसे कि सपोज user.html, ये है user.ps और ये है यूजर सर्विस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, बैकएंड से जो भी आपको एपीआई मिलेगी, सबसे पहले एपीआई से जो डेटा आएगा वो डेटा आप अपने सर्विस के अंदर लाओगे। ठीक है, बैकएंड से सबसे पहले डेटा कहाँ पर लेके आना है, हमें सर्विस के ऊपर लेके आना है। अब बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में ब्रिज बनने का काम कौन करता है, जो हमने कल देखा था कि सपोज ये हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये मेरा पूरा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा फ्रंट एंड है। तो बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जनरेट करने का काम किसका होता है, कल हमने देखा था HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, बराबर। यस मैम। हाँ, तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी बैकएंड से जो भी एपीआई आएंगी उन्हें हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो बैकएंड से डेटा मुझे सबसे पहले लाना है सर्विस में, फिर सर्विस से आपका जो डेटा है वो चला जाएगा टीएस फाइल के अंदर, फिर टीएस फाइल से डेटा आपको डिस्प्ले करना है आपके HTML पेज के ऊपर। तो ये रहेगा सीक्वेंस की, अगर आपको कोई एपीआई मिली है और उस एपीआई को आप अपने एप्लीकेशन पर डिस्प्ले करना चाहते हो आपके वेब पेज के ऊपर, तो आपको ये 4 स्टेप से गुजरना है। सिमिलरली अभी सपोज आपने आपके HTML के पेज पे एक फॉर्म बनाया, अभी यूजर का डेटा मैंने डिस्प्ले किया, अभी अगर कोई नया यूजर आपको ऐड करना है तो आपने एक यहाँ पे फॉर्म बनाया, फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर्म है कुछ, तो जिसमें आप यूजर का नाम वगैरह सब लिखोगे और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ऐड नाम के बटन पे, तो क्या होना चाहिए, ऐड जैसे ही करोगे ना, अभी ये स्टेप्स रिवर्स हो जाएगी कि ऐड करने के बाद ये डेटा पहले दिखेगा टीएस फाइल में, टीएस फाइल से होकर फिर ये डेटा जाएगा सर्विस में, और सर्विस से फिर ये डेटा हम डालेंगे बैकएंड सर्वर में। सो ये हमें करना है, इसे ही हम कहते हैं क्रोड ऑपरेशन। ठीक है, तो सबको सीक्वेंस जो है वो पता चला है, हमें एपीआई को किस तरह से डिस्प्ले करना है HTML के पेज पे, और अगर कोई न्यू यूजर आप ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो आप फॉर्म की हेल्प से डेटा भेज सकते हो, तो वो भी पास आउट होगा पहले टीएस फिर सर्विस फिर चला जाएगा आपके बैकएंड सर्वर के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। बोलो भी बीच बीच में कोई। यस मैम। हाँ, 10 जन ज्वाइन हुए हैं, तो 10 जन में से एटलीस्ट 5 जन का तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, बाकी के चलो मोबाइल पे ऐसे ही ज्वाइन करके बैठे होंगे तो।
तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा, आपके पास बैकएंड से अगर कोई एपीआई आपको मिली है तो सबसे पहले हमें ये HTTP क्लाइंट नाम का जो ब्रिज है वो बनाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास सबसे पहले ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होना चाहिए, तभी ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं सोर्स ऐप और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। जैसे कि हमने देखा था कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं, फ्रॉम @angular/common/HTTP नाम के फोल्डर से। फिर यहाँ पे आप लिख के देखोगे तो आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने ले लिया एक, और कहाँ पर इसे इंपोर्ट्स के सेक्शन में भी हमें इंपोर्ट्स कराना है, बराबर। तो ये हो गया ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस का काम। सपोज तो इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, चाहिए तो। अभी हमें बैकएंड से डेटा जो भी मिला है एपीआई, सबसे पहले कहाँ पे लाना है, डायग्राम देख के बताओ। अभी जो एपीआई मुझे मिली है तो उस एपीआई को सबसे पहले कहाँ पे लाएंगे, सर्विस सर्विस में लाएंगे। तो आपके पास सर्विस है क्या क्रिएटेड, यहाँ पे कोई भी सर्विस या कोई कंपोनेंट नहीं है। मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया क्रड ऑपरेशन करके, क्रड 01। तो यहाँ पे ng जनरेट करेंगे सर्विस। सर्विस नाम के फोल्डर के अंदर याद रखो कि आप अपना एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर जितनी भी सर्विसेज है उनको स्टोर करो। तो मैंने ng-s सर्विस नाम का फोल्डर बना के यूजर नाम की सर्विस हमें बना लेंगे, और वो एपीआई को सबसे पहले लाएंगे सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे सर्विस डॉट टीएस में आना है, और सर्विस को यहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए प्राइवेट, और यहाँ पर आपको HTTP, और क्या आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है तो HTTP क्लाइंट, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर HTTP क्लाइंट का यूज कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है क्लाइंट को। इट मीन्स अभी आप बैकएंड की एपीआई को एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं गेट यूजर नाम का एक फंक्शन बना लेती हूँ, और यूजिंग दिस HTTP। अभी इस HTTP के अंदर इस HTTP क्लाइंट के जितने भी मेथड्स है जो मैंने आपको कल बताए थे, गेट वगैरह, वो सारे आ चुके हैं। तो अभी हम इस गेट मेथड का यूज यहाँ पे करेंगे। अभी आपको क्या करना है कि इस गेट मेथड के अंदर आपको उस एपीआई को पास करना है, यानी वो यूआरएल जो रहेगी आपके पास उसको पास करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम एक डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं, fakeapistore.com। ये साइट को विजिट करो, fakeapistore.com। यहाँ पे आपको कुछ फेक एपीआई मिलेगी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एपीआई है नहीं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट, कार्ड्स, यूजर, ये सारी एपीआई अवेलेबल की है। और यहाँ पे आप मेथड भी देख सकते हो कि अगर आपको डेटा गेट करना है तो गेट से रिलेटेड एपीआई है, पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो अभी सपोज इसमें से मैं कोई एक ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट का ले लेते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट नाम के एपीआई पे क्लिक करोगे तो देखो अभी ये प्रोडक्ट का डेटा है। अब ये तो बैकएंड से मिलेगा आपको, तो कुछ इस तरह से ही मिलेगा। आप जब कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप जो भी प्रोडक्ट का डेटा है वो इस तरह से दिखाओगे आपकी वेबसाइट में, या अच्छे से टेबल में या कार्ड्स के फॉर्मेट में दिखाएंगे हम प्रोडक्ट का डेटा। से दिखाओगे आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रोडक्ट डेटा को? नहीं मैम। ये तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ। तो अभी हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है। सपोज ये क्या आईडी टाइटल लिखा है, कितनी एंट्रीज है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ पूरा डेटा। मैम जेसन फॉर्मेट में दिखाएंगे ना? हाँ, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जेसन कन्वर्ट में जाओ, ये लिंक मिलेगी आपको जेसन एडिटर ऑनलाइन। इसमें जस्ट हम लोग डेटा है ना देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। ये पहले से कुछ लिखा होगा तो हटा देते इसे और अपना डेटा पेस्ट कर देते।
तो ये जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाला जो डेटा अभी हमने देखा, इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके पास, तो आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज और प्रोडक्ट का रेट लिख रहा है यहाँ पे। तो इतनी सारी डिटेल्स इस एपीआई के अंदर स्टोर है। हमें क्या करना है, इस एपीआई को यूज करना है अपने सर्विस के अंदर। इस डेटा को हम सर्विस के अंदर लेके जाएंगे, तो उसके लिए ये यूआरएल जो आपको दिया है, इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है Ctrl+C करके, और अपने प्रोजेक्ट में आके यहाँ पर बैकटिक का यूज कर रही हूँ मैं, बैकटिक देके यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। ये रिटर्न कर देना, ये फंक्शन रिटर्न करेगा इस दिस एचटीटीपी को, मतलब रिटर्न नहीं लिखोगे तो डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे डेटा को। तो दिस फंक्शन इज रिटर्निंग दिस गेट मेथड, और इस गेट मेथड की हेल्प से हमने क्या किया है कि एपीआई से डेटा सर्विस में ले लिया है। बस इतना ही करना है इस बैकएंड से डेटा इस सर्विस में लाने के लिए। दैट्स इट। एक सर्विस बनाई हमने, सर्विस बनाने के बाद एचटीटीपी क्लाइंट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट एचटीटीपी क्लाइंट फ्रॉम द एंगुलर कॉमन एचटीटीपी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसे इंजेक्ट कर लिया एचटीटीपी क्लाइंट को, ताकि उसके अंदर की गेट, डिलीट जो भी मेथड है हम यूज कर पाए। इतना क्लियर है। बस एक फंक्शन बनाया है गेट यूजर, जो रिटर्न कर रहा है http.get, और उस गेट के अंदर हमने ये वाला जो यूआरएल है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। क्लियर है गाइस? यस मैम। ना आपने वो जेसन वाला क्यों नहीं उठाया? नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले किया। ये बहुत अजीब दिख रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओके ओके कि क्या है। अभी इधर आईडी दिख रहा है, यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, दूसरा फील्ड कहाँ पे है ऐसा आपको एकदम देखना पड़ेगा ना। ये प्राइस है और इधर डिस्क्रिप्शन है। इसमें देखो दिख रहा है एक के नीचे एक कि जो भी यूआरएल आपने गेट की है, उस यूआरएल के अंदर आपको इतना सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये बस कन्वर्ट करके देखा हमने। तो अभी हमारे सर्विस तक तो डेटा आ चुका है। अभी आपको कहाँ पे लेके जाना है, component.ts के अंदर लेके जाना है, बराबर। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट भी नहीं है, तो एक हम यूजर नाम का कंपोनेंट भी बना लेते हैं यहाँ ऐप पे। component.ts। हाँ, तो ऐप कंपोनेंट तो वो हमारा कंपोनेंट होता है। रूट कंपोनेंट। हाँ, उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन सपोज अगर मैं यूजर डेटा ले रही हूँ तो मैं एक यूजर नाम के कंपोनेंट में स्टोर कर देती हूँ, मतलब यूजर पे डिस्प्ले कर देते हैं। अभी आपका यहाँ पर जो है ना, मैंने ऑलरेडी सर्व करके भी रखा है उसे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका ऐप कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में से इन सबको हटा दो। यहाँ पे लिखेंगे हम राउटर आउटलेट, ओके। और ऐप राउटिंग में जाके बेसिक राउटिंग भी करनी है यहाँ पे आपको, कि आपने ऑलरेडी सीखा है कि किस तरह से आप पाथ दे सकते हो। अभी मैं ब्लैंक पाथ दे रही हूँ, क्योंकि मैं बस फिलहाल के लिए तो यूजर के कंपोनेंट को ही डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो मैंने पाथ यहाँ पे सेट किया है ब्लैंक, और कंपोनेंट हम दिखा रहे हैं यूजर का। इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट आपको जो है यूजर कंपोनेंट ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये यूजर वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपली बस ये ऐप कंपोनेंट के अंदर का डेटा हटा के राउटर आउटलेट रखा है, और राउटिंग में हमने जो कंपोनेंट बनाया था नया, उस कंपोनेंट का पाथ हमने यहाँ पे बस सेट कर दिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने यूजर कंपोनेंट के अंदर, और यूजर कंपोनेंट डॉट टीएस, जैसे कि हमने ड्राइंग में देखा कि हमने ऐप बैकएंड से सर्विस में डेटा लेके आ चुके हैं। अब सर्विस से कहाँ पे जाएगा, यूजर डॉट टीएस के अंदर। तो ये यूजर कंपोनेंट डॉट टीएस है, यहाँ पे डेटा आपको लाना है। तो इधर भी अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, और उस सर्विस को यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। उस सर्विस को यूज करना है ना यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्राइवेट यूजर नाम ही दे देती हूँ यहाँ पे, और यूजर सर्विस, सर्विस को यूज करना पड़ेगा, ताकि सर्विस के अंदर जो भी गेट यूजर नाम का फंक्शन आपने बनाया है, उस फंक्शन का डेटा आप यहाँ पे ला सकते हो। और उस डेटा को सपोर्ट से हम स्टोर कर लेने के लिए एक यूजर डेटा करके एक वेरिएबल भी बना लेते, ताकि उस डेटा को मैं इस यूजर डेटा के अंदर स्टोर कर सकूं।
ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का यूज हमने क्यों किया, सर्विस को इस टीएस फाइल में कॉल करने के लिए, ताकि सर्विस के अंदर के सारे फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे यूज कर सके। अभी यूजर डॉट, ये यूजर कहाँ से लिया है, दिस यूजर, ये वाला है, ठीक है। ये यूजर डॉट, जैसे ही आप यहाँ पे डॉट फंक्शन डालोगे, डॉट डालोगे, तो डॉट के आगे आपको गेट यूजर डिस्प्ले हो रहा है, जो हमने सर्विस के अंदर बनाया था, ये फंक्शन है, ठीक है। और जब भी आप इस गेट यूजर को यहाँ पर इंसर्ट करोगे, तो ये रिटर्न करता है एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइब वगैरह, ये सब आपका नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा NGRX, उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट जो भी रहेगी ना कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, तो वो, तो ये याद रखना बस कि जब भी आप यहाँ पर यूजर डॉट गेट यूजर करोगे, तो डेटा को लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब डेटा यहाँ पर लाने के लिए सब्सक्राइब मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे उस डेटा को डेटा नाम के यूजर, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम, जो भी यूजर सर्विस से हमारे पास आ रहा है। और हमने एक और वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है आउटसाइड दिस कंस्ट्रक्टर। हम क्या करेंगे, इस डेटा से उस डेटा को इस यूजर डेटा के अंदर स्टोर करेंगे। नाउ अभी बस ये एक लाइन समझ लो कि हमने यूजर डॉट गेट यूजर लिखा है, यहाँ पे यूजर हमने यहाँ से लिया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी सर्विस के अंदर की सारे फंक्शंस आ चुके हैं, तो इसलिए यूजर डॉट लिखेंगे, तब डायरेक्टली आपको ये गेट यूजर डिस्प्ले होगा। और आपको डेटा को लाने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब लिखा है। जो भी डेटा आएगा वो एक एरो फंक्शन की हेल्प से हम जो वेरिएबल पहले ही बना चुके हैं उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो इस तरह से स्टोर करना पड़ेगा आपको डेटा, और एक एरो फंक्शन बना के दिस डॉट यूजर डेटा इक्वल टू डेटा, यानी कि इस डेटा के अंदर जो डेटा है वो अभी आपके यूजर डेटा के अंदर आ चुका है। सो अभी ये हो गया कि यहाँ तक हमने क्या किया कि हमारा जो डेटा है उसको हम कंपोनेंट डॉट टीएस तक लेकर आ चुके हैं। अब आपको उस डेटा को डिस्प्ले कहाँ पे करना है, डिस्प्ले तो इधर ही करोगे ना ब्राउजर पे, यहाँ पे देखेगा डेटा, ना कि कंसोल में जाके देखेंगे हम अपने एप्लीकेशन को। तो इसके लिए अब HTML के पेज पे आते हैं। HTML के पेज पे आने के बाद अभी उस डेटा को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हो, तो आप टेबल में डिस्प्ले कर सकते हो, कार्ड्स में डिस्प्ले कर सकते हो, आपने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप भी सीखा हुआ है, या सिंपली अगर आप डिव या पैराग्राफ लेके उसमें भी कर सकते हो। अगर आपको सिंपली में दिखाऊं तो एक डिव ले लिया हमने, और एक ng फॉर आपने सीखा था डायरेक्टिव, जिसमें लेट मैंने एक सेकेंड, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा उठाया है ना, और मैंने यहाँ पे सब यूजर नाम का बना लिया, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट का लिया है तो प्रोडक्ट नाम का सर्विस और प्रोडक्ट का कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। जो है अभी उसमें ले लेते हैं, यहाँ पे लेट प्रोडक्ट के लिए सपोज मैं इतना ही लिख लेती हूँ, प्रो ऑफ, आपका डेटा कहाँ पे है, इस वेरिएबल के अंदर है, बराबर। ये यूजर डेटा के अंदर अभी आपने डेटा को स्टोर करा है, तो इस यूजर डेटा को यहाँ पर आपको डिस्प्ले करना है इस तरह से। लेट प्रो ऑफ यूजर डेटा, मतलब यूजर डेटा के अंदर जितना भी डेटा है अभी वो इस वेरिएबल में है। नाउ यूजिंग दिस वेरिएबल अभी आपको उसे डिस्प्ले करना है, तो इस डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ या कोई भी दूसरा टैग लिख के इंटरपोलेशन का यूज करना है आपको, प्रो डॉट आईडी। अभी ये आईडी मतलब क्या है, तो देखो पहले देख लेते हैं। ये आईडी आ गए सभी हमारे 20। अब ये आईडी मैंने क्यों लिखा, आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे पहली की कौन सी लिखी है, आईडी। इधर से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इसीलिए हमने उसे जेसन में कन्वर्ट किया है। तो आपको ये की जो होगा ना, वही सेम की आपको यहाँ पर यूज करना है। आईडी का डेटा चाहिए तो प्रो डॉट आईडी आपको लिखना पड़ेगा। आईडी के आगे और क्या लिखा है, टाइटल। अगर आपको टाइटल चाहिए, इसी के आगे सपोज मैं एक पाइप लगा देती हूँ, और यहाँ पे वापस से इंटरपोलेट कर लेते प्रो डॉट टाइटल,
सेम स्पेलिंग वैसे ही होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है। देखो आ गए टाइटल आपके, बट अभी सपोज ये तो मैंने सिंपली पैराग्राफ के टाइप में लिखा है, इसको आप चाहो तो अच्छे से टेबल में भी दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल लेना पड़ेगा, एक टेबल रो ले लेते हैं, या फिर आप अच्छे से स्ट्रैप वगैरह इम्प्लीमेंट करके भी देख लेना। पीएच में अभी इसमें से ना जरूरी नहीं है कि आप आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब दिखाओ, आपको जो चाहिए आप दिखा सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे आईडी, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी और इमेज दिखा देती हूँ उसका। तो कितने लगेंगे हमें, 1 2 3 4 और 5 TH चाहिए ना, तो TH इंटू 5 क्या क्या दिखाना है, ये तो बस हेडिंग है मेरा। तो यहाँ पे मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, आईडी, TID, टाइटल, प्राइस, PRIC, प्राइस, कैटेगरी और इमेज। ठीक है, ये हो गया पहला वाला रो। ये पहले रो में बस आपको ये हेडिंग आ चुकी है आपके पास। अभी यहाँ पे सेकेंड रो लेके इसमें भी मुझे TD 5 लेने पड़ेंगे, और इस TR के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा NG फॉर इज इक्वल्स टू लेट रो ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या यूजर डेटा क्या लिखा है मैंने, मुझे लगा मैंने यूजर का डेटा लिया है इसलिए सब जगह यूजर डेटा ही लिख दिया। ठीक है, सो इस यूजर डेटा के अंदर आपका जो डेटा था वो अभी इस वेरिएबल में आ गया। इधर भी मैं यू ही लिख देती हूँ, सपोज इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से इंटरपोलेशन करके u.id दिखाना है आपको, और क्या क्या है आपके पास सबको एक साथ टाइप कर लेते हैं। u. टाइटल के बाद प्राइस, कैटेगरी, इमेज, देखो सारा आ गया। आईडी, टाइटल, प्राइस, बॉर्डर, इमेज। तो बॉर्डर वगैरह दे दो उसको से दिखाने के लिए। बेस्ट रहेगा कि बूटस्ट्रैप लगा लो, बहुत अच्छा दिखेगा आपका डेटा। अभी इमेज आया है क्या आपका? लिंक, इमेज की लिंक। इमेज का लिंक दिख रहा है, लेकिन अगर इमेज दिखाना होगा हमें वहां पे तो इमेज भी दिखा सकते हो आप अपने प्रोडक्ट का, बट आपको इस तरह डायरेक्टली नहीं डालना पड़ेगा। इमेज को दिखाने के लिए आपको ये अपना IMG टैग का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और इस सोर्स को हम करेंगे बाइंड। ठीक है, इस सोर्स को आपको बाइंड करना है, और बाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको सॉरी ये क्या है आपका u.image दिखाना है इस तरह से। ओ इतना बड़ा है इमेज अभी, तो इसको यहाँ से हाइट दे सकते हो आप जितना आपको चाहिए। ठीक है, आ गया डेटा आपका। अब ये डेटा हमने खुद से बनाया था क्या, हमने बस ये API उठाई यहाँ से, इस API के अंदर ये सारा डेटा है। लेकिन देखो ये इस तरह से अच्छा दिखेगा या इस तरह से अच्छा दिखेगा? टेबल फॉर्मेट। तो आपको डेटा बैकएंड से मिलता है कुछ इस फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में मिलेगा सपोज, बट आपके एप्लीकेशन पे जब आप किसी डेटा को डिस्प्ले करोगे ना, तो आपको इस तरह से थोड़ी डिस्प्ले करना होता है। आपको बैकएंड वालों से API मिली है, आपको कहा है कि बस आपके एप्लीकेशन में इनको दिखाओ, तो आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना होगा। और उसी के लिए आपको ये 4 स्टेप से गुजरना होगा कि आपको जो API मिली है उसको पहले सर्विस में लाओ, सर्विस से TS में लाओ, और TS से फिर डिस्प्ले करो उसको आपके HTML के पेज के ऊपर। क्लियर है इतना? समझ लगा? यस मैम। तो मैडम
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ गेट मेथड का यूज किया है एक बार, चाहे तो वापस से मैं आपको रिकैप बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है इस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को फ्रॉम एंगुलर कॉमन HTTP से, और यहाँ पे भी आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद बेसिक राउटिंग कर लो आप कि पाथ आप क्या एंटर करोगे तो आपका यूजर कंपोनेंट दिखे। तो फिलहाल मेरे पास कुछ ज्यादा कंपोनेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट यूजर कंपोनेंट को ही डिस्प्ले किया है। ब्लैंक पाथ होगा तो आपको यूआरएल दो या नहीं दो, आपको पहले ही वो यूजर कंपोनेंट को डिस्प्ले कर देगा। तो ये ऐप राउटिंग में मैंने इतना किया। आपका ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में राउटर आउटलेट है। फिर उसके बाद हमने बनाई एक सर्विस, और सर्विस के अंदर भी हमने उस HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करा यहाँ पे, ताकि HTTP क्लाइंट के अंदर के जितने भी मेथड है, गेट, पोस्ट, डिलीट, ये सारे हम यूज कर सके। यूज करने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करना है इस तरह से। तो हमने प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट का नाम बनाया, नाउ दिस नेम कैन बी व्हाटएवर, इस पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट हमने HTTP रखा है। और एक फंक्शन बनाया जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है HTTP का गेट मेथड, और ये गेट मेथड क्या करेगा, इस URL का डेटा गेट करेगा और उस डेटा को आपके सर्विस में लाने का काम करेगा। तो गेट मेथड का काम ये होता है कि बैकएंड से जो भी डेटा मिल रहा है उसको गेट करने का काम करता है। तो यहाँ तक तो ये सर्विस का काम हो गया। फिर आफ्टर सर्विस ये डेटा हम टीएस फाइल में लेके आए। टीएस फाइल में लाने के लिए यहाँ पे वापस से हमें वो सर्विस को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर नाम का, अगेन दिस नेम कैन बी व्हाटएवर, आप जो भी चाहो वो नेम दे सकते हो। हमने यहाँ पे जो नाम का कंपोनेंट है या जो नाम का सर्विस है वही नाम दे दिया है यूजर, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है आपकी यूजर सर्विस। जैसे ही आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका यूजर सर्विस जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब जो भी डेटा मिलने वाला है उसको स्टोर करने के लिए मैंने बनाया एक वेरिएबल। क्यों बनाया, ताकि इस वेरिएबल को हम HTML के पेज पे इस तरह से इंटरपोलेट कर सके, इसीलिए हमने बनाया यहाँ पे एक वेरिएबल, और उस डेटा को हमने इसके अंदर स्टोर किया यूजिंग दिस मेथड यूजर डॉट गेट यूजर। ये गेट यूजर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने सर्विस को यहाँ कॉल करा है। और आपको डेटा डिस्प्ले करने के लिए करना पड़ेगा सब्सक्राइब। वो डेटा को हमने इस एरो फंक्शन की हेल्प से यूजर डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा। बस यहाँ तक आपका टीएस में डेटा आ गया। और HTML के पेज पे लाने के लिए अभी डिस्प्ले करने का तरीका आप कार्ड्स में डिस्प्ले कर सकते हो, टेबल में कर सकते हो, या सिंपली जैसे मैंने किसी HTML के टैग के अंदर दिखाया आपको div और पैराग्राफ लेके, वैसे कर सकते हो। बट अगर आपका कुछ डेटा है तो उसको आप अच्छे से टेबल में दिखा सकते हो इस तरह से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बनाया एक टेबल। पहला वाला जो रो है हमारा, ये पहला वाला रो क्या डिस्प्ले कर रहा है, आपको टेबल हेडिंग डिस्प्ले कर रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट रो बनाया हमने। और सेकेंड रो जो है, अभी आपके पास देखो 20 एंट्रीज थी, तो हमें 20 अलग अलग रो बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ng4 का यूज किया है जो एक तरह लूप का काम करता है। यानी कि इस यूजर डेटा के अंदर जितना भी डेटा रहेगा एक एक करके वो इस वैल्यू को इस यू में डालेगा, और उस यू के जरिए हमने उस आईडी, टाइटल, प्राइस और कैटेगरी को प्रिंट करके देखा है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें 20 रो और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम ऐसे हर बारी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको? गेट मेथड बस हमने देखा है आज के सेशन में।